हजरात ये मन बनाओ, आज मैं बार बार ये जुमला रिपीट कर रहा हूं, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को मन बना के जाएंगे। अब झगड़ों में पैसा नहीं उठाएंगे, अब अपने बेहतरीन इदारे बनाएंगे। चाहे हम आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। आवाज आए बच्चों को, उन्हें बुरी आदतों से दूर रखेंगे। हमारा बेटा रात में लेट क्यों आता है, इस पे नजर रखेंगे। वो किसके पास बैठता है, कैसी सोहबत इख्तियार कर रहा है, कैसी संगत ले रहा है, इस पे भी तवज्जो देंगे। और हम अपनी नस्लों को दुनियादार नहीं बनाएंगे, मदीने के ताजदार का वफादार बनाएंगे। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। ये जहन बना के जाना कि अपने बच्चों को 5 वक्ता नमाजी बनाएंगे और अपने बच्चों से कहेंगे बेटा आप हमें 10,000 पर मंथ मत दो, 8,000 दो, मगर नमाज के टाइम पे गोता मत लगाओ। पता चला कि आते ही नहीं मस्जिद में, ऐसा मत करो बेटा। जब माँ बाप नजर रखेंगे औलाद पर तो एक दिन औलाद इंशाअल्लाह नमाजी बन जाएगी। उसके लिए माँ बाप को भी तो नमाजी बनना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि आप भी उठ रहे हो 8-9 बजे हैं, चेहरे देखो तो लगता है बिल्ली ने बिलोटे ने चाटा, बिलोटे ने। यार गुस्सा भी आता है, तकलीफ होती है, पूरे घर से नहूसत बरसती है जिस घर में लोग नमाज नहीं पढ़ते। आप मुस्कुरा रहे हैं, नहूसत बरसती है, ना माँ ने पढ़ी, ना बाप ने पढ़ी, ना बेटी ने नमाज पढ़े, पूरे घर के बिल्कुल इब्नुल वक्त हो गए हो, नमाज का तसव्वुर ही नहीं आता। हुजूर की सही हदीस शरीफ है ये भी, हुजूर फरमाते कुफ्र और ईमान के दरमियान जो फर्क है वो नमाज का फर्क है। नमाज मोमिन की पहचान है, जो मोमिन होगा वो नमाज छोड़ेगा ही नहीं। और तुमने 5 टाइम की गायब कर दी और फिर कह रहे हैं होटल पे बैठ के हालात कैसे सही होंगे। बेनमाजी कहीं के, पहले तू तो सही हो जा। 5 टाइम की नमाज छोड़ के कह रहा हालात कैसे सही होंगे। देख एक नुस्खा जो हुजूर ने दिया था मेरे भाई, इसी पे अमल कर ले, कहीं क्यों भटक रहा है, इसी पे अमल कर ले। एक नुस्खा, जमात के साथ नमाज पढ़ो, मस्जिदों को भर दो, खुद ब खुद दुनिया के हालात बदल जाएंगे, खुद ब खुद। अरे वो ऐसे बदलेंगे जब सब नमाज पढ़ेंगे। तो सब नमाज पढ़ते हैं 3 दिन, ओनली 3 डेज। अलविदा ईद बकरीद। बताओ बिलारी के मुसलमानों, खुदा की कसम ईमानदारी से बताना, 3 दिन तुम पढ़ते हो तो देखो सेंट्रल हुकूमत से लेकर के हमारी सूबाई हुकूमत तक उनकी जो भी फोर्स है, पुलिस सिस्टम है, तुम्हारी सिक्योरिटी करता कि नहीं करता? ऊंचा बोलो यार, अगर मैं सच कह रहा हूं तो ऊंचा बोलो। करता है। चूंकि इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ को मैनेज कैसे किया जाएगा? पुलिस नहीं होगी तो कौन संभालेगा? 3 दिन पढ़ी तुमने नमाज, मेरे खुदा ने दिखा दिया, देखो 3 दिन सही माना है मुसलमान बने हो तो सब लाइन में लगे हुए हैं। 3 दिन अगर ऐसे ही रोजाना नमाज पढ़ोगे तो पता ये चलेगा कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। सुभान अल्लाह। ये इरादा करके जाओ, 5 वक्ता नमाजी बन जाओ। ए मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलत, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। अल्लाह अल्लाह 5 वक्ता नमाज अदा किया करो, रोजाना खुदा की बारगाह में पेशानी झुका दिया करो। देखो रोजाना पढ़ोगे तो 5 मरतबा वुजू भी करोगे, पाको साफ रहोगे, नापाक नहीं रहोगे। कपड़े पाको साफ रखोगे, बदन को पाको साफ रखोगे। अगर गुस्ल फर्ज हो जाएगा तो फौरन नहाने की कोशिश करोगे, चूंकि तुम्हारे जहनों में नमाज का तसव्वुर होगा। अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ने से कितने फायदे हासिल होते हैं।
बंदा जब नमाजी हो जाता है तो फिर शर्म लगती है उसे गुनाह करते हुए, ज़मीर उसकी इजाज़त नहीं देता, खुद को अपने मन को झंझोड़ करके कहता है अभी मैं मस्जिद में सर झुका रहा था, बुराई की तरफ कैसे चला जाऊं। इसीलिए मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बुरी बातों बेहयाइयों से रोक लेती है। इसलिए प्यारे नमाज का इरादा करके जाना, पुख्ता इरादा करके जाना। अब संभल जा रहे हो, मुरादाबाद में हो, बेलारी में हो, अपने घर पे हो, बाहर हो, कहीं पर हो, क्या फर्क पड़ता है। आजान हो गई फौरन नमाज पढ़ो, उसके बाद काम किया करो। 24 वक्त में 24 घंटे में अल्लाह पाक ने 2 घंटे मांगे तुमसे इबादत के लिए। आप 5 वक्त नमाज पढ़ो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। एक तो तुम्हारी जहनी ताकत बढ़ेगी, ईमान मजबूत होगा, अल्लाह पे भरोसा मजबूत होगा। और जब नमाज पढ़ते रहोगे तो मरने के बाद नमाज का नूर तुम्हें कब्र में मुनव्वर कर देगा, तुम्हारी कब्र में रोशनी फैला देगा। और जब कब्र में पहुंचोगे तो कहा जाएगा तूने दुनिया में मस्जिदों को आबाद रखा, अल्लाह पाक ने तेरी कब्र को आबाद कर दिया है। और ये इरादा पुख्ता करके जाना मेरे भाइयों, इस इरादे में मिस्टेक मत करना, वीकनेस नहीं होना चाहिए, अपना इरादा पुख्ता होना चाहिए। और मेरे भाइयों, हमारे हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, चेहरे पे नूर आता है, बदन में सुरूर आता है। एक बेनमाजी ब्यूटी पार्लर से आया हो और एक नमाजी मस्जिद से आ रहा हो, दोनों को साथ में खड़ा कर लो, तीसरा जो भी बंदा देखने वाला होगा वो समझ जाएगा ओ यार तेरा हुस्न बनावटी हुस्न है, तेरा हुस्न ऐसा है कि पसीना आ गया तो ढल जाएगा। लेकिन नमाजी का हुस्न ऐसा है जो कब्र में भी साथ जाएगा, जन्नत में भी साथ जाएगा। इसकी तो पेशानी क़यामत के दिन भी चमक रही होगी, इसकी पेशानी क़यामत के दिन भी नूर बरसा रही होगी। इसलिए नमाज पढ़ करके अपने चेहरे मुनव्वर करो। रोजाना 5 मरतबा वुजू करोगे तो एक तरफ चेहरा निखर रहा है, आत्मा निखर रही है और दिल का नूर आंखों से साफ जाहिर हो रहा है, चेहरा आपका चमकने लगा है। इसलिए बेलारी कुदर की आसपास से आए हुए मुसलमानों, मैंने आज तकरीर में आपको 5 पैगाम दिए हैं। नंबर 1, उठो तो फजर की नमाज पढ़ो। नंबर 2, कब्रों की ज़ियारत करो। नंबर 3, घर पे आकर के तिलावत करो कुरान मजीद की। नंबर 4, घर से निकलो तो माँ बाप की दुआएं लेकर निकलो। और नंबर 5, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बोलिए आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को नहीं बोलेंगे जोर से, बच्चों को पढ़ाएंगे। इरादा बना लो, इरादा बना लो। तकरीर ख़त्म होने में भी 4 मिनट बाकी है, मुझे जो वक्त दिया गया है। ये रामपुर अपने वहां से कितनी दूर होगा भाई? 25 किलोमीटर, 55। अच्छा चलिए ठीक है 55। रामपुर का तो तस्करा मीडिया में बहुत चला है, चला कि नहीं चला? रामपुर के पास हम एक तकरीर में गए तो वो देहात में प्रोग्राम था, तो वो साहिब खाना जो थे उनका एक बेटा MBBS डॉक्टर था। अब मैं वाकई ताज्जुब में पड़ गया, हालांकि मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गया था कि ये कोई एजुकेटेड पर्सन है, मैं समझ गया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये डॉक्टर है। बाद में प्रोग्राम के बाद जब बैठे तो उन्होंने बताया कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरठ में एक हॉस्पिटल है, अपना हॉस्पिटल है, मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त। तो मैंने उनसे पूछा भाई आप तो एक देहात में रहते हैं, आपको किसने फीडबैक दी कि आप डॉक्टर बन गए? और माशाल्लाह वो 5 वक्त नमाजी भी हैं, कुरान शरीफ भी पढ़े हुए हैं। तो बताया हज़रत हम 7 या 8 भाई हैं, मुझे ठीक से याद नहीं रहा, कई भाई हैं वो। तो कहा हमारे सारे भाइयों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम बाकी भाई कमाएंगे मगर एक बच्चे को पढ़ाएंगे। अब देखो वो डॉक्टर बने और उन्होंने अच्छा काम क्या किया पता है? उन्होंने अच्छा काम ये किया कि डॉक्टर साहब को पहले कुरान शरीफ पढ़वाया, नाजरा, और दीन की ज़रूरी तालीम और पुख्ता वाले सुन्नी है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि अकीदा भी तो ज़रूरी है भाई। कह रहे थे कि हज़रत मैं डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, अब मैंने अपने भतीजों को नीट का इम्तिहान निकलवा दिया और अपने कई भतीजों को मैं पढ़ा रहा हूँ। एक चिराग रोशन हुआ तो देखो कितने चिराग रोशन हो रहे हैं। बेलारी में हमारे मुफ्ती सदाकत साहब हों या हज़रत मुफ्ती अखलाक साहब क़िबला हों, ये शख्सियतें इन्होंने यहाँ
चराग से चराग जलाए, तो आज बताओ बिलारी में कौन सी बस्ती है जहां इल्म के चराग न जल रहे हो? तुम कहते हो एक आलिम से क्या होता है? अरे मेरे भाइयों, एक ट्रांसफार्मर लगवा दो अपनी बस्ती में, बताओ कितने घरों में रोशनी पहुंच जाती है? बोलो, जोर से बोलो, पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? तो ये मन बना के जाओ, आधी रोटी खा लेंगे, बर्दाश्त है, मगर बच्चों को जाहिल रखें, ये बर्दाश्त नहीं है। बच्चों को पढ़ाएंगे। इरादा पुख्ता कर लिया आपने? पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? बोलिए, पढ़ाएंगे, हाफिज भी बनाएंगे। अरे माशाल्लाह, अरे हमारे तो बहुत से अहबाब बैठे हुए हैं स्टेज पर। अब यह है कि बहुत दिनों के बाद इस मरतबा बीच में लॉकडाउन भी आ गया ना, तो इस मरतबा 2 साल का गैप हो गया। माशाल्लाह फारूक भाई को अल्लाह सलामत रखे। हमारे किधर चले गए भाई फारूक भाई? किसी ज़रूरत से चले गए दिखे मेरे ख्याल से। तो बिलारी तो मेरा घर है, बिलारी मेरा घर, ऐसे लगता है जैसे बिलारी वालों ने गोद ले लिया हो मोहब्बत से। माशाल्लाह इतना आया हूँ बिलारी में। ये जितनी भी बस्तियाँ हैं, दूसरी बस्ती वाले नाराज़ ना हो जाएं, चैनल लगे हुए हैं हर बस्ती में, माशाल्लाह लोग ऐसे ही मोहब्बत करते हैं। ये तुम्हारी मोहब्बत है, ये सब तुम्हारी मोहब्बत की इनायात हैं, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनूं क्या, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।